जब पढ़ के खत्म करेगा अल्लाह कहेंगे फरिश्तों मेरे इस बंदे को माफ कर दो। इन्नी अनल गफूरुर रहीम नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए मेरे लाडले नबी मेरी उम्मत मेरे बंदों को बाखबर कर दीजिए कि मैं गफूर भी हूँ और रहीम भी हूँ, माफ करने वाला भी हूँ, रहम करने वाला भी। अल्लाह कहेंगे उसको माफ कर दो। जैसे ही अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई इसको माफ कर दो, फौरन वो बंदा कहेगा अल्लाह अभी और भी है, बड़ा बड़ा भी है, अल्लाह बड़ा बड़ा भी है। ए बंदो अल्लाह के गुनाह हो जाएगा, होता है। हजरत वहशी जिन्होंने हजरत हमजा हुजूर के चचा लाडले चचा का कत्ल किया था, उसने कहा है मोहम्मद अगर मैं कलमा पढ़ लूं क्या माफ कर दिया जाएगा? कहा कि सारी खताओं को तेरे माफ कर देंगे अल्लाह ताला, बशर्ते कि तो कोई और गुनाह ना। कहा कि गारंटी चाहता हूं अगर तौबा भी कर लिया फिर जहन्नम में डाल दिया गया तो क्या होगा? गारंटी चाहता क्योंकि मैं अपने अमाल में खरा उतरूंगा, कोई जरूरी नहीं, नफ्स शैतान पीछे लगे रहते हैं। अल्लाह ने कहा अपने नबी से कि अगर वो अमाल बुरे भी कर ले और माफी मांगता रहे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, इसलिए कि मैं गफूर रहीम। फौरन तौबे, 2 रकात तौबे की नमाज पढ़ो, कोई गुनाह हो गया फौरन अल्लाह से कहना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, जब जाकर छुटकारा इसी दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में भी छुटकारा। लेकिन हम ढीठ बने रहेंगे, अकड़े रहेंगे, उस रब के सामने झुकेंगे नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे, अकड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए कि वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मैंने कभी वाकया सुनाया होगा ऊंटनी का, उस ऊंटनी की दुआ पे, 2 दुआ पे आपने आमीन कहा, तीसरी याद है कि आप लोगों को वाकया याद है? लेकिन आखिर की दुआ में आपने फरमाया ए ऊंटनी ये दुआ मेरी अल्लाह ने कबूल नहीं की है, तेरी दुआ कैसे कबूल की? वो क्या दुआ थी? अल्लाह उम्मते मुहम्मदिया को अपनी पकड़ से बचा ले। अल्लाह ने कहा इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदी व युईद। मेरे लाडले नबी अपनी उम्मत से कह दीजिए मेरे बंदों से ढीठ न बने, अकड़े नहीं, बल्कि वो मेरे सामने सरनगू हो जाएं, आजिज़ी के हाथ बढ़ा दे। मैं गफूर भी हूँ, रहीम भी हूँ, माफ भी करूँ। शर्त अव्वल कदम के मजनूबाशी शर्त यही है कि उसको झुकना पड़े। आज भी महल्ले में कोई नौजवान अगर ढीठ बन जाता है, कोई गलतियां कर डालता है, पंच के खिलाफ, गांव के मुरब्बियों के खिलाफ या इमाम के खिलाफ कोई भी मामला कर डालता है, अगर वो सरेंडर कर जाता है सब माफ कर देते हैं, जिसके साथ गुस्ताखी किया वो भी माफ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ढीठ बन करके घूमे, बोलो ईमानदारी से, बाज लोग ऐसे भी हैं कहते चलो वो नहीं माफी मांगता मैं उसके तरफ से माफी मांगता, बोलते कि नहीं बोलते? इतना ढीठ है कि वो तो मानता नहीं, बात चलाने के लिए मैं ही माफी मांगता। तो रब्बे करीम कहता है मेरे बंदे तुझे झुकना पड़ेगा, 2 बोल निकालने पड़ेंगे कि अल्लाह तू मुझे माफ कर। इतना बोल उधर अल्लाह ताला तैयार है कि तेरी गुनाह इतने नहीं है, इतने बड़े नहीं है, मेरी रहमत में तो देख कितनी बड़ी है, उसका कोई ठिकाना नहीं, इतना जबरदस्त रहमत वाला हूं मैं। शर्त यह है कि तू मेरे सामने झुकने वाला बन जा, झुकने वाली बन जा, अपने गुनाह का इकरार करने वाली बन जा, अपने गुनाहों से तौबा करने वाली बन जा। आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा बन जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह मिटा देते हैं उसे। करेंगे तौबा, अपने गुनाहों के काम से तौबा, अपने नाफरमानी वाले काम से तौबा, और फिर अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब, चेंजिंग, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, शरीयत के मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना,
सुन्नत को जिंदा करना। कितने नौजवान होंगे, पिछले मर्तबा आया दाढ़ी के बारे में कहा, सुने अनसुनी करके चले गए। बहुत सारे दाढ़ी रख भी लिए होंगे। नौजवानों, ये मेरे आका की सुन्नत तरीका है, रखना वाजिब है। जो नहीं रखता वो गुनहगार हो रहा है, सेकंड सेकंड गुनहगार। आज गैर शर्माते नहीं है दाढ़ी रखने से, अब मुसलमान आज भी शर्मा है। इसीलिए पिटाई भी हो रही है, इसीलिए कुटाई भी हो रही है। नौजवानों, डरो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। और सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो हुक्म दिया है कर लो, जिन चीजों से रोक दिया रुक जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अकीके की महफिल खाना वाना दिन में हो गया ना, अभी हो गया, शीरनी भी है। चलो भाई मुंह मीठा कर दो, खुश होके जाएंगे, हंस खेल के जाएंगे। जो कोई किसी को खुश करके आएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत देंगे, और दुखी बना के आएगा बड़ा खतरनाक है। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो अपने मामलात को शरीफ फैसले के जरिए से कबूल करके उसी के मुताबिक चलो, अल्लाह राहत अता कर देगा। सिलेंडर मौलवी के पास नहीं, सिलेंडर शरीफ फैसले दारुल क़ज़ा में नहीं, सिलेंडर अल्लाह के सामने बोल दो। ये मौज की लड़ाई खत्म करो, गुरूर को खत्म करो, वरना तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी उन जगहों में जहां पर लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है। मौलाना इस्माइल साहब का जिक्र आज किया था वहाँ अल्ती में कि हजरत पिंडे में बैठकर हजारों फैसले कर देते थे, और मुसलमान अल्लाह के सामने सिलेंडर बोलकर अपनी मौज की लड़ाई नहीं, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने इस्लाम का माना नहीं। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार, गर्दन निहादन बर्दाअत, फरमाबरदारी की गर्दन झुका देना चाहे मेरे नफ्स के खिलाफ जा रहा हो। यही तो है इस्लाम। तो अल्लाह का फैसला ये है कि तूने झूठ कहा है, तू झूठा करार दिया जाएगा। तूने जुल्म किया है, जालिम करार दिया जाएगा। वहां पर मिलाने वाले जालिम को कहेंगे तू भी तौबा कर ले, मजलूम को कहेंगे तू से माफ कर, तौबा कर ले, माफी ले ले, मामला हल कर दे। अगर मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह फैसला करते थे, पूरा मरकजी मस्जिद पूरा हंसी से गूंज गई। मैंने कहा कि दोनों फरीक आते थे, हजरत ऐसी हिकमत की बात कर देते थे कि मिनटों में फैसला हो जाया करता था। ऐसा फैसला हमने कभी नहीं, कहीं नहीं देखा। फरमाते थे कि दोनों फरीक पहले मिल जाओ, दोनों मिल गले लग जाओ। अब फिर कहते थे बैठ जाओ, अब क्या फैसला करो, तुम तो दोनों मिल गए, और फैसला क्या किया? अबे ते क्या उसको कहे, वो क्या सुनी से, वो क्या कहे से दीजिए सुनी से, मैं तुम्हारा गोदिया क्यों खोलूंगा? तू उसको जो कहा है वो सुना है, याद है, अभी बोलेगा। वो तुझे क्या कहा है वो खोलेगा। क्या फायदा इस जिल्लत वाली बोली को बोलकर? माफ कर दो, फैसला हो जाए, चले चले लाखों लाख फैसले, हजारों हजार फैसले उसी बरामदे में हो जाएगा। आज मुसलमान मैं तुझे देख लूंगा, चल कोठी को चल, लाल कोठी को चल। बर्बादी इसकी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है, इसकी भी जिल्लत, उसकी भी जिल्लत। हम नहीं कहते कि मत जाओ, हम कोर्ट के मुआविन बन करके ये बोलना चाहते हैं मुसलमानों, अपने फैसले को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करवा लो, इसी में भलाई है। चाहे थोड़ी देर के लिए, एक शेख था बेचारा, हमेशा टहलता रहता था, इस नीचे से गुजरता रहता था, पठान गुजर रहा था, कोई पठान हो गया नाराज मत होना। शेख जो है मोछ में ताव देकर गुजरता था, तो शेख जो था एक मर्तबा ताव दे करके गुजर रहा था, पठान ऊपर से देख लिया, कहा गए शेख कर नीचे मोछ, हम पठान है, हम मोच रख सकते हैं, वो उठा कर तू रखेगा। तो देखा कि पठान घूम रहा है छत के ऊपर, पठान जरा अकलमंद, अब फौरन कहा कि ए पठान ते क्या, तेरे बाप के सामने भी मैं नीचे करने वाला नहीं। पठान वहीं से कूदा। बोलो क्या हुआ रहेगा? कचूमर निकला। ये शान किस काम का भाई? ये फुटानी की चीज की है दोस्तों। आता है कि बगदाद में हारून रशीद का काफिला जा रहा, बादशाह हाथी पे जा रहा, कहीं पड़ा हुआ, बादशाह उतर गए, वजीर उतर गए, सब बैठे हुए,
अचानक एक वजीर के निगाह पड़ा, हाथी, बादशाह के हाथी के पैर के पास एक मेंढक है और वो मेंढक बादशाह के हाथी को लात मारती, वो मेंढक बादशाह के हाथी को लात मारती। वजीर ने गौर किया कि आखिर ये इसकी हैसियत के एक जरा से तो नाखून हाथी का लग जाए, वो दब चटनी बन जाएगी, इसकी इतनी मजा ले लात मारती है बादशाह के हाथी को। तो सोचते 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 अपने कारिंदे से कहा मेंढू को उल्टा दे। अब मुंडू को जब उल्टा है उसके पेट के नीचे तो सिक्का था चांदी का, समझ मेंढू के पेट के नीचे क्या था? सिक्का था चांदी का। उसकी गर्मी से वो बादशाह के हाथी को लात मार। तो ये जो पैसे की गर्मी है, शैतान हमारे उन पैसों को बर्बाद करने के लिए हमें दिलो दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है, हम जाकर के देखा देखी होते रहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, अपने फैसले को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो। अपने बच्चियों की जिंदगी पर रहम खाओ, उनकी तरबियत बढ़िया करो। अपने नौजवान, अपने औलादों की तरबियत बढ़िया करो कि वो तुम्हारे लिए वबाल बनने के बजाय तुम्हारे लिए नेक अमाल के करने का सबब, तुम्हारी निजात का सबब बने। अल्लाह की पकड़ से हम सब बच सकें। बहरहाल ये अकीके की महफिल थी। सुंगड़े वाले तो अकीके की जानते हैं खूब, इसलिए खूब खिलाते भी हैं, बांटते उड़ते हैं, सबको पका के खिला देते हैं, मज़े को भी देते हो। सब है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह के रसूल ने पूरी उम्मत की तरफ से दर्द लेकर आपने अकीका किया। क्या प्यारी नबी थे। उम्मत का दर्द कैसा कि मेरी उम्मत की तरफ से मैं अकीका करूं। बहाने बहाने से खिलाने का हुक्म है। मैं सुनाया हूँ एक हदीस, अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी आलिम थे, जिन्होंने हुजूर के ऊपर देखते ही ईमान लाए थे, उन्होंने इस हदीस की नकल किया। इससे पहले भी सुनाया होगा किसी जलसे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफ्शुस सलाम अतइमुत तआम वसल्लु वन्नासु नियाम फदखुलुल जन्नत बिसलाम। नमाजियों, अब तुम तय करो कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे। नमाज तो पढ़ते हो माशाअल्लाह, तहज्जुद की नियत करके तहज्जुद पढ़ो। पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें प्यार कर लेंगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत का फैसला सुना देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को फैलाओ, छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे। जो सलाम को पहल करे अल्लाह का वो मुकर्रब और वली बन जाता है, दोस्त बन जाता है। ये ना देखें कि वो गरीब है उसको क्यों सलाम करो, फकीर है उसे क्यों सलाम करो। नहीं, जिसको देखो, बड़ा अगर छोटे को देख रहा है, छोटा नहीं सलाम कर रहा, बड़ा सलाम कर दो। और जो पहल करेगा वो अल्लाह का लाडला बनेगा। मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्न औलन नासि बिल्लाहि तआला मन बदअहु बिस्सलाम। सलाम में पहल करने वाला अल्लाह का लाडला बनेगा। देखो छोटा सा अमल है सलाम, तो आपने फरमाया सलाम को फैलाओ। और अतइमुत तआम, बहाने बहाने से अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। घर में खुशी आ गई, बेटा नौकरी सिर्फ दरमा लेके आया, दो चार दोस्तों को बगल के दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुलाए, दो चार जितना हो सके पकाए खिला दिए, खुश कर दिए। या पूरे महल्ले को खिलाना चाहते हो खिलाओ, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। बस अल्लाह के रसूल की हदीस है, मैं अमल करता था, ये नियत है। उसके बाद फरमाया ये दो काम तुम कर लो, तीसरा काम ये करो, जब पूरी दुनिया सो रही हो तुम उस रब्बे कायनात के सामने उड़ जाओ, थोड़ी देर के लिए कुछ इबादत तहज्जुद की अदा कर। ये अगर तुमसे नहीं हो पा रहा, कम से कम सोने से पहले 4 रकात नियत तहज्जुद की करके 4 रकात पढ़ के सो। अगर अल्लाह तौफीक देंगे तो बाकी 8 रकात पढ़ना है, 12 रकात ही होती है तहज्जुद। 4 रकात पढ़ लेंगे, 8 हो जाएगा, दोबारा जब उठने की तौफीक। ये 4 पहले का शामिल। तो हम अल्लाह के लाडले बनने की कोशिश करें, उसी के पास वापस जाना, उसके पास ही मुंह दिखाना है। अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई नाफरमानी वाली, तो मामला बहुत खतरनाक। अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, हम सबकी हिफाजत करे। इस खानदान के जितने मरहूमीन गुजर गए उनके लिए, और जहाँ जहाँ भी इस वक्त तक मुसलमानों का इंतकाल किए मुसलमान, उन तमाम मरहूमीन के लिए अब्बास भाई, अब्बास ज़हरा बीबी और अब्बास अली दादा अरफान साहब, हाँ इस घर से रिश्तेदारी भी है, हमारे फूफा थे अजीरुद्दीन साहब, इसी गांव के थे।
वो मेरे ही गांव में बसे फूफा लगते थे। तो बहरहाल इस इलाके के तमाम मरहूमीन हमारे अकाबरीन जो दीन फैलाकर मदरसा कायम करके उलमा पैदा करके चले गए कि हम दीन की बातें सुन ले रहे हैं, उन्हीं का एहसान है, उनको कभी न भूलें। उन अकाबरीन खुसूसन हज़रत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके गांव के बड़े पुराने आलिम मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और मौलाना यूनुस साहब, ये सब उन्हीं की पैदावार। तो दोस्तों बुजुर्ग सबके लिए दुआ आप करें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता है। और जिन बच्चों का अकीका किया गया है अल्लाह उन बच्चों के ऊपर से आफतें, मुसीबतें, बलाएं, बीमारियां अल्लाह दूर फरमा। क्या नाम है बच्चे का?